रामबाग पार्क के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामबाग पार्क का इतिहास। इसे बागे गुल अफ़ज़ा, जिसका मतलब होता है फूल बिखेरने वाला बाग, बागे नूर बख्शब, जिसका मतलब होता है प्रकाश बिखेरने वाला पार्क, ये दोनों उर्दू के शब्द हैं और आप इसे रामबाग पार्क भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मुग़ल कालीन सबसे पहले मुग़ल काल के सबसे संस्थापक जिन्हें बोला जाता है बाबर, उन्होंने इसे बनवाया था 1526 से 1530 ईस्वी के बीच में। आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी, प्रकाश और फूल दोनों की बहुत ज़्यादा खुशबू आपको मिलती है जब आप यहाँ लोग आते हैं। आजकल तो ये मोस्टली कपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स आजकल कपल के लिए ही रह गए हैं, लेकिन मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपने रामा पार्क को देखा होगा, आपने रामा पार्क के बारे में पढ़ा भी होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1526 से 1530 तक इसका निर्माण कराया था मुग़ल बादशाह बाबर ने, और ये मुग़ल काल का सबसे पहला बाग और आगरा का भी इसे सबसे पहला बाग बोला जाता है, क्योंकि आगरा की स्थापना बता दें 1516 के आसपास हुई थी। तो उस समय पर इस बाग को बनाया गया था। ताजमहल से भी पहले का निर्माण है ये, ठीक है। ताजमहल उस समय पर ताजमहल का नाम नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे बना हुआ था, बाबर द्वारा इसे बनाया गया था। और 1526 में इसे बनाने के बाद बाबर इसे यूज़ किया, क्योंकि इसमें फाउंटेन्स वगैरह भी होते थे। आप देख सकते हैं इसमें उस समय यमुना से रेटों के द्वारा इसमें पूरा पानी चलाया जाता था, बीच में इसके फुहारे वगैरह भी थे जो आजकल बंद कर दिए गए। उसके बाद इसे जहांगीर ने 15 से 19 तक इसे मॉडिफाई कराया, और मॉडिफाई कराने के बाद उसने इसे अपने घोड़ों के अस्तबल और उस तरह से इसको प्रयोग किया गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, सन 1803 से 1857 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेज़ों ने इसको यूज़ किया, और उन्होंने ही इसे सबसे पहले आराम बाग का नाम दिया, क्योंकि वो अपनी यहाँ कंपनीज़ वगैरह को, जो भी यहाँ उनके अंग्रेज़ रहने आते थे, उन सभी को वो यहाँ पे रखते थे, और इसे अंग्रेज़ आराम के लिए इस्तेमाल किए करते थे, ठीक है। हालांकि जब बाबर ने इसे बनवाया था, बाबर भी इसे आराम के लिए ही यूज़ किया करते थे, लेकिन उस समय पे उस समय पे यहाँ पे सभा वगैरह बुलाना, ये सारे काम रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे प्रॉपर आराम के लिए यूज़ किया। इसमें आप तहखाने भी देखने को मिलते हैं, जो आप आज आपको खुले हुए नहीं मिलेंगे। उस समय पर इसमें तहखाने हुआ करते थे, जहाँ पे यमुना के आसपास जो नीचे बिल्कुल तलहटी में बनाए गए, जिससे कि वो पूरा भवन ठंडा रहता था। तो ये उस समय जहांगीर ने भी इन्हें मॉडिफाई कराया था। इसमें क्या है कि उस समय राजा महाराजा आराम करने के लिए, धूप सेकने के लिए बोल सकते हैं, आजकल जो धूप भी सेकने का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस समय भी राजा महाराजा इसे उसी तरह यूज़ करते थे। और इसमें बहुत ज़्यादा फूल लगाए गए, जिससे कि ये महकता था। तो राजा रानी कभी कभी यहाँ घूमने भी आते थे, जो मुग़ल शासक होते थे। फिर अंग्रेज़ों ने इसे बिल्कुल आराम बाग की तरह यूज़ किया, और बाद में जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो हमने इसे राम बाग का नाम दे दिया, क्योंकि जहाँ पर सुकून और शांति मिलती है उसे हम राम राज्य बोलते हैं। जहाँ पर हमें सुकून मिलता है, वो हमारी भारतीय संस्कृति में राम राज्य होता है, कि सबसे ज़्यादा सुख और प्रसन्नता और सुकून जहाँ मिला है, उसे हम राम बाग बोलते हैं, जहाँ पे राम का राज हो और वो राम का बाग हो। लेकिन आजकल तो इसे प्रेम बाग ज़्यादा बोला जा सकता है, क्योंकि इसे ज़्यादातर कपल्स ही प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ रिश्ते भी होते हैं, तो लोग यहाँ पे, वो भी यहाँ पे प्रचलन रहता है। यहाँ पे अगर मैं मुसाफिरों की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये आगरा में थोड़ा सा अंदर आके है। ये रामबाग चौराहे के पास में ही है। आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, निचली हरमसरा, लार्जेस्ट गेस्ट ऑफ इंडिया, बीरबल का महल, और उसके बाद मैंने आपको जोधाबाई का महल, उसके बाद मैंने आपको अकबर का महल, अकबर का बेडरूम, ठीक है, अनूप तालाब, रुकैया बेगम का महल, फतेहपुर सिकरी का पूरा हिस्सा, दीवाने खास, दीवाने आम, इस तरह के मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मुझे लाइक से सब्सक्राइब करें। बाय।